इस दिन आपाओ को उसके बत्तख पिता ने पहाड़ पर भेज दिया। आपाओ अपनी भारी भरकम चर्बी के साथ मुश्किल से सीढ़ियां चढ़ रहा था। देखो उसे ऊपर चढ़ने में कितनी मशक्कत हो रही है। 2 कदम चलता फिर आराम करता। जब वह पहाड़ की चोटी पर पहुंचा तो वह एक पटाखों वाली कुर्सी पर बैठ गया। एक हल्की आवाज आई और वह आसमान में उछलकर सीधा सबके सामने जा गिरा। संयोग से कछुआ मास्टर ने उसे ड्रैगन वॉरियर के रूप में चुन लिया। इसके बाद गुरु उसे ट्रेनिंग ग्राउंड पर ले गए, जहाँ उसे मार्शल आर्ट्स योद्धाओं द्वारा बेरहमी से पीटा गया। इसी बीच एक संदेशवाहक बत्तख स्वर्गीय कारागार में गया, जहां उसने गुरु के पूर्व प्रिय शिष्य ताई लुंग को देखा। गैंडा गार्ड ताई लुंग का मजाक उड़ा रहे थे और यहाँ तक कि अपने बड़े बड़े कूल्हे भी मटकाने लगे। ताई लुंग जंजीरें खोल ही रहा था कि अचानक उसने अपना हाथ हिलाया और गैंडा गार्ड्स की हड्डियां चरमरा गई। जब संदेशवाहक बत्तख खबर देने आया तब भी सभी आपाओं को पीटने में व्यस्त थे। मार्शल आर्ट्स योद्धा ताई लुंग को रोकने के लिए निकल पड़े और गुरु सहायता के लिए कछुआ मास्टर के पास गए, लेकिन कुछ गहरी सांसों के बाद कछुआ मास्टर गायब हो गए। गुरु ने आलसी आपाओं को ट्रेनिंग देने के लिए एक नया तरीका अपनाया, बाओजी चाइनीज ब्रेड से ट्रेनिंग। जैसे ही आपाओं ने देखा कि उसके भोजन का खतरा है, उसकी भूख ने उसकी छिपी हुई ताकत को जगा दिया। उसने एक घूंसे में ही गुरु को दूर फेंक दिया, फिर पागलों की तरह बाओजी खाने लगा। उधर योद्धाओं को ताई लुंग ने आसानी से हरा दिया। गुरु ने आपाओं को ड्रैगन स्क्रॉल दी, लेकिन जब आपाओं ने इसे खोला तो अंदर कुछ भी नहीं था। गुरु को अकेले ही ताई लुंग का सामना करना पड़ा, लेकिन वह भी एक ही वार में हार गए। अब आपाओं और ताई लुंग के बीच लड़ाई शुरू हुई। आपाओं अपने मोटे और लचीले शरीर की वजह से पानी से भरे गुब्बारे की तरह हो गया, जिससे ताई लुंग परेशान हो गया। अंत में ताई लुंग ने अपनी सबसे ताकतवर चाल चलाई और आपाओं को जमीन में चिपका दिया। लेकिन तभी आपाओं का चेहरा गंभीर हो गया। उसने अपनी उंगली का जादुई वार वूशी फिंगर होल्ड इस्तेमाल किया और ताई लुंग को चुटकी में धूल चटा दी। ताई लुंग तुरंत नष्ट हो गया और आपाओ, जो पहले छपटा हो चुका था, फिर से उठा, एक केप पहने और सभी को एक बड़ा थम्स अप दिया।